के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। हमने फर्स्ट लेक्चर में जो हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स, उसके फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन, व्हाट इज़ एक्चुअली काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, ओके, एंड द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन, what are these and how these are relative to each other, okay, and also the frame of reference, which we had studied the frame of reference and the types of frame of reference, the inertial frame of, what is inertial frame of reference, and what is non-inertial frame of reference, okay, and we learn about the distance and displacement, okay. हमने distance और displacement के basic concept समझे थे कि distance displacement क्या चीज़ होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं speed and velocity. This topic is also included in the class 9th चैप्टर। क्लास 9th में आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था दैट टाइम भी, और स्पीड एंड वेलोसिटी भी पढ़ा था। आज हम फिर से स्पीड और वेलोसिटी को समझने वाले हैं कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप समझें कि स्पीड का मतलब क्या होता है, क्योंकि सारा जो कंटेंट है, रिटन कंटेंट जो है जो थ्योरी है पूरी, वो स्टडी मटेरियल में इंक्लूडेड है। आप उसे पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको यहाँ पर अभी समझना, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझना है, स्पीड में और वेलोसिटी में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्पीड क्या होती है। तो स्पीड का मीनिंग क्या होता है कि जो डिस्टेंस आप ट्रेवल करें, ओके, टाइम के साथ उसका रेट पता कर लें आप कि एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो इसी का रेशो क्या कहलाएगा, आपकी स्पीड कहलाएगा, ठीक है ना। आप मतलब स्पीड को क्या लिख सकते हैं, इट इज़ द rate of change of distance with respect to time. It is the rate of change of distance with respect to time. इन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसी के रेशो को आप क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। ये आप जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। और ऑब्वियसली इनकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। और चूंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, टाइम इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होगी, एसआई यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट पर अगर आप जाएंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस चूंकि स्केलर क्वांटिटी है ना, इसलिए स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। मीन्स हम डायरेक्शन पर ध्यान नहीं देंगे, हम केवल किस पर, मैग्नीट्यूड पर ध्यान देंगे कि स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या है, ओके। अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे वेक्टर और स्केलर, वेक्टर का एक पूरा अलग ही पोर्शन है, वेक्टर को हम पूरे एक चैप्टर के फॉर्म में लर्न करेंगे, समझेंगे। लेकिन अभी तक आपको ये पता है कि वेक्टर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जो आप क्लास 9 से जानते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए अगर हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है उसको कम्प्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आती है वेक्टर क्वांटिटीज़ में, है ना। एंड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी इज़ दैट क्वांटिटी इन विच देर इज़ नो डायरेक्शन, मीन्स यू नीड नॉट टू एक्सप्रेस द डायरेक्शन, ओके, उसे आप क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ स्पीड में हम डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं कि ऑब्जेक्ट या पार्टिकल किस डायरेक्शन में मोशन है पार्टिकल का, ओके। इसीलिए स्पीड को क्या लेते हैं हम, स्केलर क्वांटिटी लेते हैं स्पीड को। तो अब जैसे अगर हम स्पीड को समझें थोड़ा सा और टाइप्स ऑफ स्पीड, तो सपोज को एक ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है ना, इस ऑब्जेक्ट ने ये सारे पॉइंट्स पर ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन स्टार्ट किया और यहाँ से यहाँ वो गया, किस पॉइंट पर, ए से बी पॉइंट पर गया। ए से बी पॉइंट पर गया, 5 मीटर की डिस्टेंस उसने सपोज 1 सेकेंड में ट्रेवल करी। नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी उसने सपोज 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो आप ये देख रहे हैं कि उसने इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी। क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी स्पीड को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। एक जैसी स्पीड से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस और टाइम का रेशो कैसा है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस 5 मीटर, यानी यहाँ पर ए से लेकर के बी तक में उसकी स्पीड क्या हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। बी से सी तक में क्या हो गई स्पीड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ए से लेकर के एफ तक जाने में हर एक पॉइंट पर उसकी स्पीड कैसी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। सो दिस स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। अब अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लें जिसमें
एक ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 1 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 8 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर 1 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 4 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 6 मीटर, इस तरीके से डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है, कभी 2 मीटर, कभी 8 मीटर, कभी 1 मीटर, कभी 4 मीटर, कभी 6 मीटर, हर एक सेकेंड में। तो इस स्पीड को आप क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल unequal distances with in equal interval of time, the speed is known as non-uniform speed, या इसको आप वेरिएबल स्पीड भी बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या कर रही है, वेरी कर रही है टाइम के साथ में। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नाउ यू नो दैट व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है वो आपको समझ में आई है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है वो आपको समझ में आई है। अब अपन समझते हैं कि इंस्टंटेनियस स्पीड क्या होगी। ओके, इंस्टंटेनियस स्पीड। इंस्टंटेनियस स्पीड का मीनिंग होता है एक पर्टिकुलर टाइम पर जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी उसी को हम क्या कहते हैं? इंस्टंटेनियस स्पीड। कि ऑब्जेक्ट सपोज 10 सेकेंड तक जो है वो मोशन में है, 10 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट मोशन में है किसी भी स्पीड से। ओके, अब हम चाहते हैं जानना कि 4th सेकेंड में उसकी स्पीड क्या थी। तो हमने क्या कहा, एक पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होती है उसको आप क्या कहोगे? इंस्टंटेनियस स्पीड। कि 4th सेकेंड में क्या थी स्पीड, 6th सेकेंड में क्या थी स्पीड। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, ए से बी तक जाने में उसे 1 सेकेंड लग गया। तो बी पर उसकी इंस्टंटेनियस स्पीड क्या थी? 5 मीटर पर सेकेंड, वी कैन सी। सी पर उसकी इंस्टंटेनियस स्पीड क्या थी? 5 मीटर पर सेकेंड इन दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में अगर हम देख रहे हैं ए से बी तक जाने में उसको 1 सेकेंड लगे और डिस्टेंस कितने उसने ट्रेवल करी? 2 मीटर ट्रेवल करी। तो अगर हम चाहते हैं कि 1st सेकेंड में उसकी स्पीड क्या थी, तो 2 मीटर पर सेकेंड। 3rd सेकेंड में उसकी स्पीड क्या थी, तो देखिए 3rd सेकेंड ये रहा, और उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी यहाँ पे आकर के? 1 मीटर। तो 3rd सेकेंड में उसकी स्पीड क्या थी, तो 3rd सेकेंड में उसने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी थी। तो 3rd सेकेंड में उसकी स्पीड क्या हो गई थी? 1 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड में, चलो से आप कंफ्यूज हो जाओगे बोलने में, 4th सेकेंड मैंने बोला, सपोज 4th सेकेंड में उसकी स्पीड क्या थी, तो 4th सेकेंड में उसने 8 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी थी। तो 4th सेकेंड में उसकी इंस्टंटेनियस स्पीड क्या थी? 8 मीटर पर सेकेंड। तो नाउ यू नो व्हाट इज इंस्टंटेनियस स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के केस में जो इसकी एवरेज स्पीड होगी, ठीक है, वो इसकी क्या होगी? इंस्टंटेनियस स्पीड होगी। अब पहले अपन समझ लेते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है। अब ठीक, आपने समझा यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। इंस्टंटेनियस स्पीड का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होगी उसको बोलते हैं इंस्टंटेनियस स्पीड। मैंने एग्जांपल लिया था कि 10 सेकंड तक अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है कोई 2 पॉइंट के बीच में, 10 सेकंड उसका ट्रेवलिंग टाइम है, 10 सेकंड। हम जानना चाहते हैं कि 3rd सेकंड में उसकी क्या डिस्टेंस थी, तो वो होगी 3rd सेकंड में क्या स्पीड थी, तो वो होगी इंस्टंटेनियस स्पीड। 8th सेकंड में उसकी क्या स्पीड थी, वो होगी इंस्टंटेनियस स्पीड। तो इंस्टंटेनियस स्पीड, द स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम इज इंस्टंटेनियस स्पीड। ओके, नाउ व्हाट आर द वेज इन विच वी कैन फाइंड द एवरेज स्पीड। नाउ वी टॉक अबाउट एवरेज स्पीड। Average speed is what? It is the ratio of total distance to the total time taken by the object. ऑब्जेक्ट ने जितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है, जितना उसको टोटल टाइम लगा है, उसके रेशियो को आप क्या कहोगे? एवरेज स्पीड। ठीक है, सपोज उसने डिस्टेंसेस ट्रेवल की है D1, D2, D3, अलग अलग डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, ठीक है, और इन डिस्टेंसेस को ट्रेवल करने में उसे जितना टोटल टाइम लगा, सपोज ए से बी तक गया, ए से बी तक की डिस्टेंस है D1 और ए से बी तक जाने में लगा टाइम T1। B to C डिस्टेंस ट्रेवल की D2, टाइम लगा T2। C to D डिस्टेंस ट्रेवल हो गई D3, टाइम लगा T3। तो टोटल डिस्टेंस दैट इज D1 प्लस D2 प्लस D3 एंड सो ऑन, टोटल टाइम टेकन इज T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। इस रेशियो को आप क्या कहोगे? एवरेज स्पीड कहोगे। तो एवरेज स्पीड निकालने का एक फार्मूला क्या है? देखिए ये जो फार्मूले हैं, ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास में फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू फाइंड द एवरेज स्पीड, द फार्मूला यूज्ड विल बी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। नाउ देयर आर सम स्पेशल केसेस ऑल्सो
What are the special cases? केस नंबर 1, सपोज आप कोई दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, उसका फर्स्ट हाफ पार्ट v1 स्पीड से ट्रेवल करते हैं एंड सेकंड हाफ पार्ट v2 स्पीड से ट्रेवल करते हैं, a टू b। टोटल इसका डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस है सपोज x, ये भी डिस्टेंस है सपोज x, ठीक है। यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इसका 2x। द हाफ डिस्टेंस यू ट्रेवल विद द स्पीड विद अ पर्टिकुलर स्पीड v1 and the next half distance is traveled by the speed v2, then what will be the average speed? We'll derive the formula. I can write directly the formula, but we'll derive the formula here कि what will be the average speed in this case। ठीक है, ये केस क्या है? If object travel first half with speed v1 and second half with speed v2, then now see what is total distance, it is 2x। now what is total time? time फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, since we know that speed is equal to distance upon time, formula is speed is equal to distance upon time, so time will be speed is equal to distance upon time, so time is equals to distance upon speed। सपोज a to c तक जाने में टाइम लगता है t1, सो व्हाट इज t1? डिस्टेंस इज x एंड स्पीड इज v1। ओके, a to c तक जाने में सपोज t1 टाइम लगता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। a to c की डिस्टेंस है x, स्पीड है v1, तो इट इज x अपॉन v1 एंड t2 इज x अपॉन v2। सपोज c to b तक जाने में t2 टाइम लगता है, तो डिस्टेंस है अगेन x बट द स्पीड इज v2, तो t2 इज x अपॉन v2। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड v एवरेज, वी राइट v एवरेज, टोटल डिस्टेंस अपॉन total time। what is total distance? it is 2x। total distance is, you can see the total distance is 2x and total time is t1 plus t2। a to c तक जाने में t1, c to b तक जाने में t2, तो total time is t1 plus t2। now solve this equation। 2x upon t1 is x upon v1, t2 is x upon v2, so v average is equals to the LCM is v1 v2, नीचे LCM कितना होगा v1 v2, यहाँ पर क्या होगा x v2 प्लस x v1, x लीजिए कॉमन और ये डिवाइड में है ना v1 v2, ये कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में। आपने ये जो x कॉमन लिया ये ऊपर वाले x से कैंसिल हो जाएगा, तो v एवरेज का फॉर्मूला क्या आया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, राइट। 2v1 v2 upon v1 plus v2। what is the case? if first half of the distance is traveled with a different speed and the second half is traveled with different speed। ओके, तो कोई एक डिस्टेंस की आधी डिस्टेंस एक स्पीड से और आधी डिस्टेंस दूसरी स्पीड से अगर ट्रेवल हो रही है, तो फिर एवरेज स्पीड के लिए यू कैन यूज डायरेक्टली द फॉर्मूला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एवरेज के लिए आप ऐसा मत कीजिएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, नहीं कर सकते ना आप। देखिए हमने डिराइव करके बताया v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 नहीं कर सकते आप एवरेज स्पीड के लिए, बिकॉज ये बेसिक फार्मूला है जो मैंने ऊपर लिखा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप इसी से निकालेंगे फार्मूला, तो क्या आया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अंडरस्टूड? ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको रफ करके, अब 3 अगर इक्वल डिस्टेंसेस है ना, यानी कि 1/3 एक स्पीड से, 1/3 दूसरी स्पीड से और फिर 1/3 तीसरी स्पीड से अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, तो फिर क्या फार्मूला होगा? ठीक है, सेकंड केस में ले रहा हूँ, मैं रफ कर रहा हूँ, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को।
3 इक्वल डिस्टेंसेस है, 1/3 है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस है, सपोज ये x/3 है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जैसे कि x से, तो ये हो जाएगी x/3, ये होगी x/3 और ये होगी x/3, है ना, 1/3। 3 इक्वल डिस्टेंसेस हो गई। टोटल डिस्टेंस x था। अब इन तीनों में A to B तक जाने में सपोज वही T1 और ये T2 और ये T3 टाइम लगता है। तो इन दिस केस, इन दिस सेकेंड केस, ओके, द एवरेज स्पीड विल बी, वो होती है आती है 3v1v2, 3v1v2v3 अपॉन v1v2 प्लस v2v3 प्लस v3v1। जो मेथड मैंने बताई थी उसी मेथड से अगर आप डिराइव करेंगे तो यही फार्मूला आएगा, 3v1v2v3 अपॉन v1v2 प्लस v2v3 प्लस v3v1। ठीक है, ये आप डायरेक्टली लिख लीजिए फार्मूला। अगर 3 इक्वल डिस्टेंसेस डिफरेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो एवरेज स्पीड हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एवरेज स्पीड की बात हो गई सेकंड केस में। अब एक केस हम और ले लेते हैं। अब वो केस है कि अगर ऑब्जेक्ट एक इनिशियल स्पीड से चलना शुरू करता है और एक पर्टिकुलर स्पीड से चलना स्टार्ट करता है, और आफ्टर सम टाइम उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज होते चेंज मतलब हो जाती है, सपोज v हो जाती है। जैसे उसकी इनिशियल स्पीड है u और आफ्टर t टाइम उसकी स्पीड क्या हो जाती हो, सपोज v हो जाती हो। तो इन दिस केस उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है, उस केस में उसकी एवरेज स्पीड होगी u प्लस v डिवाइड बाई 2, एवरेज स्पीड। ठीक है, किस केस की बात कर रहा हूँ मैं, केस नंबर 3। इफ इनिशियल स्पीड इज u and after t seconds the final speed become v, then average speed will be u plus v divided by 2 अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ध्यान रखिएगा, अब ये मोशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए। अगर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, हम एक्सेलरेशन समझेंगे, स्पीड और वेलोसिटी को समझ लें पहले, उसके बाद हम एक्सेलरेशन समझेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर आपको 9th क्लास से पता हो तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। ओके, स्पीड या वेलोसिटी जिस रेट से चेंज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो उस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी, u प्लस v बाई 2। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आप एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला यूज करेंगे u प्लस v डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम समझते हैं वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, ये था स्पीड को लेकर के हमने आपको समझाया कि क्या आप कंसेप्ट यूज़ करेंगे स्पीड को लेकर। वेलोसिटी को हम समझते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में। व्हाट इज वेलोसिटी नाउ? By the definition of velocity, the velocity is the rate of change in displacement. The rate of change in displacement with respect to time. With respect to time is called वेलोसिटी। मतलब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और टाइम इंटरवल। ओके, इट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, हमने डिस्प्लेसमेंट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट x1 से लेके x2 उसकी पोजीशन हो गई किसी ऑब्जेक्ट की, भले ही किसी भी पाथ के थ्रू हुई हो। अगर हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करें, ग्राफ पर प्लॉट करने से हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। सपोज ये कोई ग्राफ है जो पोजीशन और टाइम के बीच में बना हुआ ग्राफ है, x इज पोजीशन एंड t इज टाइम।
ठीक है। एट टाइम t1 द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दिस x1। एट टाइम t1 द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट वाज x1। अब आफ्टर सम टाइम एट टाइम t2 its position is this, that is x2. So what is velocity? x2 minus x1 upon t2 minus t1. हम क्या कह रहे हैं? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट में किस रेट से चेंज हुआ, ठीक है। तो मैंने आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन करके बताया, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें किसी ऑब्जेक्ट के लिए कि डिफरेंट टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशंस क्या होती जा रही है। पोजीशन ऑब्वियसली ये मीटर में होगी, पोजीशन है तो मीटर में होगा, टाइम है तो सेकंड में होगा, यानी कि इसकी एसआई यूनिट सेम होती है, जैसी स्पीड की होती है वैसी वही यूनिट इसकी भी होगी, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। बट दिस क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स when you express the direction also with the magnitude, because the magnitude only represent the speed. Suppose we say the speed of a vehicle is 20 meter per second. Okay, the speed of a vehicle is 20 meter per second, it is the magnitude, we say it is speed. But if we say the vehicle is moving with 20 meter per second in north, towards northeast, or we say 30 degree north from east, so we are expressing direction in this case. So when we express direction it becomes velocity. अब वो क्या हो गई है, वही चीज़ क्या हो गई है, वेलोसिटी। अगर हमने डायरेक्शन भी बता दी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो जो 30 मीटर पर सेकंड है ये उसका मैग्नीट्यूड है। ओके, और हम बता रहे हैं कि नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्या है, उसका डायरेक्शन है। तो जब आप डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करते हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तो उसको आप बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एवरी वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड एज एरो। वी के ऊपर क्या बनाया हमने, एरो बनाया। तो वेलोसिटी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी को भी वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऊपर क्या लगा दिया जाता है, वेक्टर लगा दिया जाता है। सो हम कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। व्हाट इज एक्स, एक्स इज पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल इज t2 माइनस t1। सपोज ये t1 की वैल्यू 2 सेकंड, t2 की वैल्यू है 6 सेकंड, तो डिफरेंस कितना हुआ, 4 सेकंड है ना। 1 2 3 4 ऐसे ही चलता है ग्राफ पे, आप लगाते हैं तो t1 है 2 सेकंड, t2 है अगर 6 सेकंड, तो t2 माइनस t1 दैट इज 4 सेकंड। दिस इज कॉल्ड टाइम इंटरवल एंड दिस एक्सप्रेशन यू कैन ऑल्सो राइट एज delta x by delta t. In physics delta represent the difference, the difference in x divided by difference in t, or we can write the change in x divided by change in t, the rate of change in x with respect to t. Okay, in calculus form, in the form of calculus you can write velocity as dx by dt, because when we write limit डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी सी। अब यहाँ पर ये नई चीज़ क्या बता रहे हो सर आप, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सब लिमिट, ठीक है, LIM लिखा है, इसे क्या पढ़ते हैं, घबराने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, स्ट्रेस मत लीजिए, कुछ नहीं है। एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, कि एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है, इसे हम पढ़ते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब ये जो लिमिट वाली चीज़ है ये आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, और वो भी क्लास 12th में, ठीक है। क्लास 11th में हम कोशिश करेंगे कि कैलकुलस में आपको ये चीज़ समझा दी जाए, लिमिट वाली चीज़ समझा दी जाए, मैथमेटिक्स में आएगा लिमिट। अभी यहाँ पर ये समझ लीजिए लिमिट का जो मतलब होता है, ये जो चीज़ लिखी है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसका मीनिंग होता है डेल्टा टी इज इन्फिनिटिसिमली स्मॉल, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू बहुत ही अति सूक्ष्म है, स्मॉल से भी स्मॉल से भी स्मॉल, वेरी स्मॉल। टेंड्स टू 0 लिखा है ना, इसका मतलब बहुत ही स्मॉल, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल, यानी कि टाइम इंटरवल जब बहुत ही कम हो, यानी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आप इसका रेशो ले रहे हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी का, तो इसे लिखा जाता है dx बाई dt। मैंने मैथमेटिकल टूल्स बताया था ना आपको, 2 लेक्चर लिए थे, मैथमेटिक्स सिखाया था मैंने आपको कि फिजिक्स को समझने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ना ज़रूरी है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। सो ये वही डिफरेंशिएशन है dx बाई dt। व्हाट इज़ dx बाई dt, अगर आपको याद हो तो उसको मैंने लिखवाया था कि इसको क्या पढ़ते हैं आप,
रेट ऑफ चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, रेट ऑफ चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज वेलोसिटी. सो इन कैलकुलस वी विल राइट वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू dx बाय dt. ठीक है, अगर आपको जो वेलोसिटी है या जो आपकी पोजीशन है ना, वो पोजीशन टाइम के फंक्शन के फॉर्म में गिवन है. पोजीशन अगर टाइम के फंक्शन के फॉर्म में गिवन है कि सपोज मैं बस खाली एग्जांपल ले रहा हूँ कि जो पोजीशन है x वो टाइम का फंक्शन है. टाइम का फंक्शन है मतलब कुछ इस तरीके से लिख के दिया हुआ है a0 माइनस a1t प्लस a2t स्क्वायर, ऐसा कुछ है, ऐसे ही सपोज. ठीक है, x है, पोजीशन है, ये टाइम का फंक्शन है, यानी टाइम के साथ पोजीशन चेंज होती है. तो सपोज टाइम के साथ पोजीशन इस तरह से चेंज हो रही है, इस इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो रही है. ओके, तो अब आपको अगर फाइंड करना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आप कैसे फाइंड करोगे, dx बाई dt. आप x का क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन करना मैंने सिखाया आपको लेक्चर में, मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर में, कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, है ना. हम x को क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे. अब कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, a0 यहाँ पे t है क्या, t नहीं है, a0 कांस्टेंट है, ये a0 a1 a2 क्या है, कांस्टेंट नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6. a0 इज अ कांस्टेंट नंबर. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है भाई, उसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं, तो डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 0. माइनस t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे x का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में करते तो क्या आता है, 1. t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1, यानी क्या आया, सिर्फ a1 प्लस a2 इंटू टी स्क्वायर. टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, फार्मूला याद कीजिए, n x टू दी पावर n माइनस 1. तो 2t, n की वैल्यू कितनी है, 2, n x टू दी पावर n माइनस 1, तो 2t टू दी पावर 2 माइनस 1, दैट इज 1. तो फाइनली वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई, माइनस a1 प्लस 2a2t, ये आई वेलोसिटी, है ना. अगर आपको पोजीशन टाइम के फंक्शन के फॉर्म में गिवन है, यू कैन फाइंड द वेलोसिटी बाय डिफरेंशिएटिंग द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. In this way, the velocity is minus a1 plus 2a2t. Now, if you want to find the instantaneous velocity, if you want to find the instantaneous velocity, suppose you want to find if what was the initial velocity. So, initial velocity आप कैसे निकालोगे, initial velocity का मतलब है कि जब टाइम क्या है, 0 है, टाइम क्या है, 0 है, तो t को यहाँ क्या पुट कर दीजिए आप, 0. सो क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आएगी माइनस a1. मैंने क्या करा, a1 a2 a0 क्या है, ये सब कांस्टेंट नंबर्स हैं, 1 2 3 4 के जैसे. तो आप इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो. इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, जब टाइम 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज when t is equals to 0. तो when t is equals to 0, put t is equals to 0 here, v is equals to minus a1 मीटर पर सेकेंड. ये आ गई वेलोसिटी. ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी. मतलब मेरी जो मर्जी है मैं वो वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ. सपोज इफ़ यू वांट टू फाइंड द वेलोसिटी इन आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t. t is equal to 3, it means you are finding the velocity after 3 seconds. Suppose t is equal to 5, you are finding the velocity after 5 seconds. Suppose you want to find the velocity after 5 सेकेंड, यानी t इक्वल टू आप क्या पुट करोगे, 5. तो व्हाट इज वेलोसिटी, माइनस a1 प्लस 2a2. t की वैल्यू क्या है, 5, 5 टू 10, यानी 10a2 माइनस a1 प्लस 10a2. दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके, अंडरस्टूड. जस्ट राइट डाउन दिस, पॉज करके इसको लिख लीजिएगा. यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी. व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? If the magnitude and direction both remain same, if the magnitude and direction both remain same,
then the velocity is known as uniform velocity. Suppose an object is moving with 5 meter per second with a constant speed of 5 meter per second in a straight line. If an object moves in a straight line, it means it does not changing its direction. Since it does not changing its direction and it is moving with uniform speed, it has uniform velocity because that object is moving in a constant direction. Motion in a straight line, it means in constant direction. क्या बता रहे थे हम? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग है कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स इट डज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, एंड इफ इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, इट मीन्स इट हैज़ कांस्टेंट वेलोसिटी. समझ क्या आ गया? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, स्पीड भी चेंज नहीं हो रही है, तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा? ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी स्पीड नहीं, वेलोसिटी. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या हम उसको क्या कह सकते हैं? वेरिएबल velocity. Non-uniform velocity, it means if magnitude or direction or both changes with time. यानी कि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों ही चेंज हो जाए टाइम के साथ में, तो ऐसी स्पीड को, ऐसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ध्यान रखिएगा, अगर हम कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, बट कहाँ चल रहा है? सपोज सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, तो क्या उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? नहीं, क्योंकि अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी. हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगी, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है. भले मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसे आप क्या कहोगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स कि जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव करे, बिकॉज जब वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो हर एक पॉइंट पर, सपोज यहाँ है तो इस पॉइंट पर अगर है तो डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी. इस पॉइंट पर है तो डायरेक्शन ये होगी. इस पॉइंट पर है तो डायरेक्शन क्या होगी? ऐसी होगी. तो हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी? डिफरेंट होगी वेलोसिटी की, है ना. डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से वो जो वेलोसिटी है वो किसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी. ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ में आ गया आपको. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? नॉन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसा आपने समझा था इंस्टेंटेनियस स्पीड वैसी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है. ये अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर इस पॉइंट पर हम देखना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी क्या है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि इस पर्टिकुलर टाइम पर क्या वेलोसिटी. तो एक पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी होगी उसे आप क्या बोलोगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. नाउ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? सो सेम कंसेप्ट वी कैन यूज फॉर एवरेज वेलोसिटी एज वी यूज्ड इन एवरेज स्पीड. एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ऑब्वियसली हम. इट विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. स्पीड में क्या लिया था हमने? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. यहाँ हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ये होगी क्या? आपकी एवरेज वेलोसिटी. एंड ऑल दोज फार्मूलाज विल बी सेम. 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, जो हमने फार्मूला बताया था, u प्लस v डिवाइड बाई 2 या v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, दोज फार्मूला वी कैन यूज इन दोज केसेज ऑल्सो फॉर यूनिफॉर्म फॉर एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, तो वो जो फार्मूले हैं जो मैंने स्पीड में आपको बताया अभी, वो हम सब के सब यूज़ कर सकते हैं. किसके लिए? एवरेज वेलोसिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो नाउ यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, तो वेलोसिटी का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको समझ में आ गया. अगर मुझे ये कहना है, देखिए अब कुछ डिफरेंसेस हम देख लेते हैं कि और क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी में. ठीक है, अब अगर हम ये बोलें कि स्पीड एंड वेलोसिटी, देखिए स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, पहली बात. स्पीड हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी. बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, क्योंकि हम वेलोसिटी में क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो वेलोसिटी क्या हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप 3 - 5 करेंगे तो -2 आता है. फाइनल पोजीशन अगर 3 है, इनिशियल पोजीशन 5 थी, फाइनल पोजीशन 3 है ना, तो सॉरी इनिशियल पोजीशन 3 थी और फाइनल पोजीशन 5 है,
तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, -2 आएगा। तो वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। स्पीड इज स्केलर, वी नो, वेलोसिटी इज वेक्टर ऑब्वियसली। स्पीड कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। द ओनली केस इन विच स्पीड विल बी 0 व्हेन द डिस्टेंस इज 0, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा हो, रेस्ट में हो। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, केवल उसी केस में आप बोलोगे कि स्पीड 0 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है, मोशन में है ही नहीं, तो स्पीड होगी कहाँ से, यानी कि स्पीड कभी 0 नहीं हो सकती है। बट वेलोसिटी कैन बी 0, velocity can be 0 because if the total displacement is 0 we say the velocity is 0। velocity क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि displacement क्या हो गया, 0 हो गया। उसमें स्पीड है लेकिन वेलोसिटी हम क्या बोल रहे हैं, 0। एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। क्या एग्जांपल हो गए, वही एग्जांपल जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे कि जैसे स्विमर है, वो एक एंड से दूसरे एंड पर गया स्विमर और बी से ए पर वापस आ गया। जाते समय उसकी वेलोसिटी थी v1 और आते समय उसकी वेलोसिटी है v2। जाते समय v1 स्पीड से गया और आते समय v2 स्पीड से आया, तो फिर उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हो गई, 0। एवरेज स्पीड 0 नहीं हुई, एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, 0, बिकॉज टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। एस टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, द एवरेज वेलोसिटी इज 0, देयर इज नो कंफ्यूजन। इफ द क्वेश्चन इज an object moves from A to B with the speed 2 meter per second and return back with the speed 5 meter per second, then what is the average speed and average velocity? Okay, the average velocity will be 0 because A से B गया, B से वापस A पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया है ना। डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। बट एवरेज जो स्पीड है वो 0 नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए आप टोटल डिस्टेंस देखोगे कि A से B का डिस्टेंस क्या था, है ना, उसको टोटल टाइम से आप डिवाइड कर दोगे। या अगर आपको स्पीड दी हुई है कि A से B की स्पीड थी 2 और B से A की स्पीड क्या थी 5, ठीक है, तो आप एवरेज स्पीड वो 2 + 5 / 2 से डायरेक्टली इसमें निकाल सकते हो। इस केस में आप फाइंड कर सकते हो। वो जो v1 + v2 / 2 है या u + v / 2 है, वो आप यूज़ कर सकते हो कब, जब जो टोटल टाइम है ऑब्जेक्ट का ट्रेवलिंग का, उसमें से आधा टाइम उसने v1 स्पीड से और आधा टाइम v2 स्पीड से अगर ट्रेवल किया है। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझना। टोटल जो मोशन का टाइम है, आधा टाइम एक स्पीड से, आधा टाइम दूसरी स्पीड से ट्रेवल किया है, v1 और v2 जैसे कि, तो फिर आप एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के लिए v1 + v2 / 2 लगा सकते हो। ठीक है, इस केस में जब टाइम आधा आधा हो कि 5 सेकंड में v1 स्पीड से, अगले 5 सेकंड में v2 स्पीड से ट्रेवल किया है, तो फिर v1 + v2 / 2 करके आप एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हो या एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे स्पीड और वेलोसिटी को लेकर के। अभी मैं एक्सेलरेशन पे नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी हम और कंपैरिजन करेंगे स्पीड और वेलोसिटी में, ठीक है। तो कंपैरिजन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द पॉइंट नंबर 1 इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज फाउंड बाय द टेंजेंट। कैसे, सपोज एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर थ्रो करा, ऑब्जेक्ट का ये मैंने पाथ बनाया, ठीक है, ये उसकी ट्रेजेक्ट्री है ऑब्जेक्ट की, आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया ऐसे करके, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री ऐसी होगी, ठीक है, ये है ट्रेजेक्ट्री। अब ऑब्जेक्ट को आपने पर्टिकुलर स्पीड से सपोज थ्रो किया था, धीरे धीरे उसकी स्पीड ऊपर जाते जाते कम हुई और फिर वापस क्या हो गई, बढ़ गई। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड करना चाहते हैं उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे फाइंड की जाती है। सपोज अगर आप ओरिजिन पर फाइंड करना चाहते हैं तो ये होगी डायरेक्शन, इस पॉइंट पर फाइंड करना चाहते हैं तो ये होगी डायरेक्शन, इस पॉइंट पर फाइंड करना चाहते हैं तो ऐसी होगी डायरेक्शन, इस पॉइंट पर फाइंड करना चाहते हैं तो ऐसी होगी डायरेक्शन। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट, ठीक है, आपको क्या ड्रॉ करना है, उसके पाथ पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने से क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन पता लग जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट में मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी ड्रॉ द टेंजेंट एट द पर्टिकुलर पॉइंट। सपोज अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में ही आपने डायग्राम बनाया था, ओके, अगर ये इस एक्सिस पर टाइम था, है ना, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप पता करना चाहते हो, ये पोजीशन थी सपोज उसकी, है ना, इस टाइम पर अगर आप पता करना चाहते थे तो आपने क्या किया, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने से आपको क्या पता चल गई, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन पता चल गई कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज कि किसी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम हो सकती है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वही जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है सर्कुलर पाथ पे,
उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब हर एक पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसी है, सेम है। हर एक पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है। सो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड में बी सेम बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बी डिफरेंट एट द सेम पॉइंट। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड एक जैसी हो सकती है पूरे पाथ पे, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग अलग भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि सेम हो, अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा तो ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसी होगी, सेम होगी, डायरेक्शन सेम है, टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी कर्व पे मूव कर रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड तो सेम है उस पॉइंट पर, उन सारे पॉइंट्स पर, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट हो गई है, क्योंकि आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन आएंगे, ठीक है। दिस वाज द सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड के क्या रहेगा, इक्वल, ऑब्वियसली इक्वल रहेगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस कुछ भी नहीं है इसके अलावा कि सिर्फ डायरेक्शन। अगर आप मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होगा। आप बोलेंगे 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड है तो वेलोसिटी भी 30 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। हम कहेंगे कि ए पॉइंट पर कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड है स्पीड, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वही रहता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड का सेम रहेगा। दिस इज द थर्ड पॉइंट विच यू हैव नोटेड। एंड द फोर्थ पॉइंट इज if a particle is moving with constant velocity then its average velocity and instantaneous velocities are always equal। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसी होगी, इक्वल होगी। कैसे होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है का मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कैसी है, सेम है। तो यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस पॉइंट पर जो आ रही है वो किसके इक्वल होगी, एवरेज के। मैंने कहा जब आप एवरेज फाइंड करेंगे तो एवरेज के लिए आप क्या फाइंड करेंगे, टोटल उसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज अगर मैं निकालूंगा, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 3 + 3 + 3 + 3 डिवाइड बाय 4, तो एवरेज क्या आएगा, 3 ही आएगा ना। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड भी तो 3 ही है, भाई ए पॉइंट पे 3 थी, बी पॉइंट पे 3 थी, सी पॉइंट पे 3 थी, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, और एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है, वो भी 3 आ रही है। तो समझ में आया। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस केस में उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या रह जाएगी, सेम हो जाएगी। कि 3 इस पॉइंट पर 3 था, 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 ये इंस्टेंटेनियस है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है, तो फिर एवरेज वेलोसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि उनका एवरेज आना तो वही है, ठीक। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। ओके, सो वी हैव कंपेयर्ड द instantaneous speed and instantaneous velocity। ओके, अब जो नेक्स्ट लेक्चर है हम उसमें स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है और कितने टाइप का होता है, हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे, और उसके बाद फिर हम ग्राफ डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ग्राफ को समझना। अगर आपको ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो किसी भी टाइप की कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो थ्रू ग्राफ। Through graph, the problems are solved by in easy ways. Okay, thank you.